हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय का मार्च अप्रैल 2020 के अकाउंट पेपर सेकंड की, जो कि जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी का पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल। जैसा आप देख रहे हैं, जो पेपर है मार्च अप्रैल 2020 का अकाउंटिंग पेपर सेकंड है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी का पेपर था। ये जो पेपर है आपका 40 मार्क्स का आएगा। पहला पेपर इसका जो पोस्टपोन हो गया है वो 40 मार्क्स का, और ये पेपर आपका भी 40 मार्क्स का होगा। इसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क होगा 33%, और प्राइवेट स्टूडेंट का ये पेपर 50 मार्क्स का होगा, जिसके लिए प्राइवेट स्टूडेंट का भी पासिंग मार्क 33 मार्क्स होगा। ये आपके पेपर के सबसे ऊपर फ्रंट पेज पर दिया होगा। फिर उसके बाद देखिए लिखा है सभी प्रश्न करना है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कोई 5 प्रश्न हल कीजिए अधिकतम 50 शब्दों में। तो आपका जो पहला क्वेश्चन का टाइप आएगा वह लघु उत्तरीय रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से कुल 10 अंक का पहला प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है माल एवं सेवा कर का अर्थ समझाइए, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आएगा, आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। फिर इसके बाद इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है प्रतिफल में क्या क्या शामिल है, व्हाट आर इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। क्लियर, सेवाओं के कर योग्य मूल्य पर जीएसटी की प्रभावी दरें बताइए, मेंशन द इफेक्टिव रेट्स ऑफ जीएसटी रिगार्डिंग सर्विसेज। किन करों के संबंध में आईटीसी दिया जाता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्सेस आईटीसी इज अलाउड। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन जो आगे पेपर आने वाला है उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे आपके 2-2 नंबर के, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। जीएसटी में लेखे रखने के स्थान संबंधी प्रावधान बताइए, डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ कीपिंग अकाउंट अंडर जीएसटी। कंपोजिशन सम्मिश्रण योजना क्या है, व्हाट इज़ कंपोजिशन स्कीम। सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति कब मानी जाती है, व्हेन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज डीम्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। एकीकृत जीएसटी की दशा में प्रभावी कर की दरों का उल्लेख कीजिए, मेंशन द इफेक्टिव टैक्स रेट्स इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्लियर, ये 8 क्वेश्चन हुए। 9वां क्वेश्चन है सीमा शुल्क में अंतर्गत माल क्या है, व्हाट इज गुड्स अंडर कस्टम ड्यूटी। और आखिरी क्वेश्चन है सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध माल को समझाइए, एक्सप्लेन प्रोहिबिटेड गुड्स अंडर कस्टम ड्यूटी एक्ट। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होगा, कुल 10 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन है। क्लियर, इसके बाद अगला इकाई 1 शुरू होता है दूसरे क्वेश्चन के लिए, जीएसटी को अपनाए जाने के कारण बताइए, एक्सप्लेन रीज़न फॉर एडॉप्टेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी को क्यों अपनाया गया है, क्यों अडॉप्ट किया गया है, उसके रीज़न बताना है। क्लियर, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर का है। क्लियर, तो कुल मिला के जीएसटी को क्यों अडॉप्ट किया गया उसका रीज़न बताना है आपको। इसको आपको कम से कम 6 नंबर का है, तो आप इसको में 1.5 पेज लिख के आइए। क्लियर, 1.5 से 2 पेज आपको लिखना है। इसमें आपूर्ति क्या है, इसका क्षेत्र समझाइए, व्हाट इज सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स स्कोप। ये जो क्वेश्चन है, या तो आप जीएसटी को अडॉप्टेशन का रीज़न बताइए या फिर सप्लाई को डिफाइन कीजिए। 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना है यूनिट फर्स्ट से। फिर इसी प्रकार से आपका यूनिट सेकंड है पूर्ति के मूल्य निर्धारण के नियम समझाइए, एक्सप्लेन रूल्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। और इसी का जो और में है अथवा में है, विष्णु इंटरप्राइजेज ने 18 जून 2019 को निम्नलिखित वाहनों की पूर्ति की, ये उसका पूरा डिटेल दे रखा है। फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि दे जीएसटी की राशि बताइए, कर की राशि अलग से चार्ज की गई है। क्लियर, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा है फाइंड आउट जीएसटी पेएबल टैक्स वॉज चार्ज सेपरेटली, जिसमें टैक्स जो है अलग से चार्ज किया गया है। तो इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको। ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर का है रेगुलर स्टूडेंट के लिए, और प्राइवेट के लिए है क्वेश्चन 8 नंबर का है। क्लियर, 2 में से एक करना है। फिर इसी प्रकार से चलते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 भी आपका 6 नंबर का ही है। इसमें माल के उत्पादकों एवं विक्रेताओं द्वारा रखे जाने वाले लेखों का विवरण दीजिए, गिव पर्टिकुलर्स अबाउट अकाउंट्स टू कीप बाय प्रोसीजर और सेलर ऑफ गुड्स। या फिर जीएसटी अधिनियम में जॉब वर्क संबंधी प्रावधान, जीएसटी एक्ट रिगार्डिंग जॉब वर्क, इसमें प्रोविज़न बताना है आपको जीएसटी एक्ट का। क्लियर, तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन यहाँ भी है आपको। ये क्वेश्चन रेगुलर के लिए 6 नंबर का और प्राइवेट के लिए 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। क्लियर,
इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की विशेषताओं एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जीएसटी का क्वेश्चन आपसे, जीएसटी से क्वेश्चन पूछेगा है, हो सकता है वो एक्ट से क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है उसको एडॉप्टेशन पूछ ले, हो सकता है उसका रीज़न पूछ ले, हो सकता है उसमें उसके अंदर कोई और क्वेश्चन आपको बना दे। तो डिस्क्राइब फीचर्स एंड स्कोप ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, अंतर्राज्यीय माल की पूर्ति के लिए कर योग्य मूल्य का गणना चार्ट प्रस्तुत कीजिए। स्टेट कंप्यूटेशन चार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट गुड सप्लाई। ये भी 6 नंबर क्वेश्चन रेगुलर के लिए और प्राइवेट के लिए है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए देखते इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है 5वें यूनिट में, सीमा शुल्क के महत्व एवं दोष का वर्णन कीजिए। सीमा शुल्क के महत्व एवं दोष का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस एंड डिमेरिट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। क्लियर। कस्टम ड्यूटी के इंपॉर्टेंस एंड डिमेरिट्स बताने हैं आपको, इसका महत्व और दोष। क्लियर। फिर इसी प्रकार से इसका आखिरी क्वेश्चन है, इंडो थाई मशीनरीज ने नवंबर 2018 में अमेरिका से एक मशीन $20,000 मूल्य FOB की आयात की। अन्य विवरण इस प्रकार हैं। ये पूरा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और अंतिम में क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या, कुल देय सीमा शुल्क की राशि ज्ञात कीजिए। क्लियर। सीमा शुल्क आपसे पूछा है, टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। क्लियर। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे आपके 6-6 नंबर के, 5 क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के थे। इस प्रकार से ये 30 मार्क्स हो जाते हैं और 5 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के थे, तो टोटल आपका ये 40 मार्क्स का पेपर है। क्लियर। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अच्छे से बना कर लिखना है। जो न्यूमेरिकल है कोशिश कीजिए कि आप थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पूछा उसके जगह पे आप ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितना मैटर पूछा गया उतना ही लिखिए, ज़बरदस्ती कहानी लिखने कोई फ़ायदा नहीं है, और आपको साफ़ सुथरी कॉपी बनानी है। क्लियर। तो इसमें और कॉपी में पूरी 40 पेज भरने की कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 40 पेज ही भर के आने हैं। आप अच्छे से लिख कर आइए, और जो जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, मतलब जो फील्ड कवर किए हैं, उसकी तैयारी आप पहले से कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट यही आने वाला है। अब इसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे उस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। कुछ 2 नंबर क्वेश्चन, कुछ 6 नंबर क्वेश्चन, कुछ 5 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार से अपना डिवाइड करके आप उसकी तैयारी करिए। ओके। तो ये था GST और कस्टम ड्यूटी का पेपर। इसके अलावा और पेपर आते हैं तो उसको लेकर चैनल पर आएंगे। तब तक चैनल पर बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।